हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए यानी आप ही के लिए अंग्रेजी विषय के पेपर के संबंध में। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि आपका अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र 21 मार्च 2023 को होने वाला है और इसी के साथ आपकी परीक्षाओं का भी आगाज हो ही जाएगा। यानी इस परीक्षा रूपी युद्ध का शंखनाद अब बहुत जल्द होने वाला है। तो आप अभी से अपनी कमर कस लीजिएगा, यानी तैयारी शुरू कर दीजिए और अपनी शानदार जानदार तैयारी करें और परीक्षा रूपी युद्ध में विजयी सुनिश्चित करें। अतः इसके लिए आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, जिसमें हमारा यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। अतः आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं करें, नहीं तो आपको आगे का जो पार्ट है वो समझ में नहीं आ पाएगा। इस वीडियो को आप लाइक करें तथा आप अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस एग्जाम के अंदर इच्छित सफलता प्राप्त कर सके। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करके आप अपनी मित्रता भी निभा सकते हैं, यानी मित्रता का जो दायित्व है वह आप निर्वहन कर पाएंगे। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल जिसका नाम है एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी प्रकार के कंटेंट वाले वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप उसका अधिकतम इच्छित लाभ प्राप्त कर सकें। तो अधिक समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो। आपका अंग्रेजी विषय का जो प्रश्न पत्र है वह 4 पार्ट में बंटा हुआ आएगा, यानी पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट होगा उसके अंदर प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 7 तक कुल मिलाकर के 7 क्वेश्चन जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। किस पार्ट में? पहले पार्ट के अंदर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन है वो चूज करना, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो आपको यहाँ पर जो A, B, C, D ऑप्शन दिए होंगे उनमें से एक उचित जो आंसर है उसकी चॉइस करके आपको अपनी जो उत्तर पुस्तिका है, जो प्रश्न बुकलेट होगी उसी के अंदर आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें दिया हुआ विल यू टेक, फिर आ गया रिक्त स्थान और पिक्चर ऑफ एस। तो यहाँ पर रिक्त स्थान के अंदर क्या आने वाला है वो आपको यहाँ से देखना है। ऑप्शन ए में दे रखा है ए, ऑप्शन बी में है एन, ऑप्शन सी है उसमें दे रखा है दी और ऑप्शन डी नन। इसका मतलब होता है इनमें से कोई सा भी नहीं है। डी जो ऑप्शन दे रखा है ना ये नन, इसका मतलब है इनमें से कोई सा भी नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो आपको यहाँ पर जो निश्चित स्थान होगा वहाँ पर लिखना है ए लिखना है। क्या लिखोगे आप? ए लिख दोगे। अब हम बात करते हैं सेकंड जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, उसमें दे रखा है द अर्थ इज राउंड एंड इट हैज़ मोर सी एरिया, रिक्त स्थान आ गया और फिर है लैंड। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में से राइट जो ऑप्शन होगा वह राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी ये जो देन है वह इसका राइट ऑप्शन होगा। तो आप ऑप्शन में क्या लिखोगे, जो निश्चित स्थान है वहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? बी लिख देंगे। इसी प्रकार जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है द ट्रेन विल लीव इन अनदर हाफ एन आवर, आई फिर आ गया रिक्त स्थान, रीच द स्टेशन इन द टाइम टू कैच द ट्रेन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है, यानी विल आपको यहाँ पर ये चॉइस के रूप में आंसर मिलने वाला है। तो आप अपना जो निश्चित स्थान है वहाँ पर क्या लिख दोगे? सी ऑप्शन लिख देंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू ए कंप्यूटर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। डी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट, यानी बैडमिंटन। क्या है? बैडमिंटन कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। माउस, मॉनिटर और कीबोर्ड क्या है? कंप्यूटर के पार्ट हैं, जबकि बैडमिंटन एक खेल है। तो यहाँ पर ये राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। इस प्रकार हमने यहाँ पर 4 क्वेश्चन किया। नेक्स्ट जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो 5 नंबर क्वेश्चन हम ले रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 5 है, उसके अंदर आपको दे रखा है विच ऑफ द अंडरलाइन, यानी अंडरलाइन क्या होगा? अपने यहाँ पर जो ऑप्शन दे रहे हैं उनमें अंडरलाइंड लेटर हैज़ ए डिफरेंट साउंड, यानी जो भिन्न प्रकार की आवाज़ करता हो उच्चारण के अंदर, वह आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। तो ए ऑप्शन देख पा रहे हैं, ऑप्शन ए PUT पुट, ठीक है। ऑप्शन जो बी है उसमें दे रहेगा CUT, इसको बोलते हैं कट। ये है BUT बट, और ये है SHUT सट। तो डिफरेंट साउंड कौन सा है? देखिए पुट
कट, बट, सट। तो डिफरेंट साउंड आपको मालूम चल गया होगा विद्यार्थियों। ऑप्शन ए है पुट, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आप यहाँ पर। अब हम लेते हैं नेक्स्ट छठा क्वेश्चन। उसमें हमें दे रखा था मीनिंग ऑफ द वर्ड परजेंटेज, यानी परजेंट का मीनिंग जो वर्ड है वो कौन सा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास में ऑप्शन बी यानी गिफ्ट जो है यहाँ पर राइट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, उसमें दे रखा है आई रिमूव द रोल टॉप, रिक्त स्थान आ गया। उसकी पश्चात में दे पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा कंप्लीटली, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होने वाला है। तो आप यहाँ पर जो ब्रैकेट है वहाँ में क्या लिखेंगे? ऑप्शन डी लिख देंगे। हमारा पार्ट होता है सेकंड शुरू, पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया और पार्ट सेकंड है उसके अंदर आप देख पाएंगे बहुत ही आसान यहाँ पर ये होने वाला है। बिल्कुल फ्री के नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स एग्जाम के अंदर प्राप्त होने वाले हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 से लेकर के प्रश्न संख्या 11 तक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन हो गए 8 से लेकर 11 तक और प्रत्येक 2 अंकों का होगा, कुल 8 अंकों का होगा। और केवल आपको यहाँ से जो वर्ड्स है वो चूज करके उचित स्थान पर लिखने हैं आपकी उसी बुकलेट के अंदर। आपको कंप्लीट द ब्लैंक्स इन द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आपको 4 वर्ड्स दे रखे हैं। आपको उचित वर्ड्स का चयन करते हुए 4 आपको रिक्त स्थान दिए हुए होंगे यानी ब्लैंक्स दी हुई होगी पैसेज के अंदर, और वहाँ पर आपको ये लिखना है। तो आपके यहाँ पर जो 8वां पार्ट शुरू होता है, 8वां क्वेश्चन, उसके अंदर आप यहाँ पर क्या लिखोगे? जर्नी लिख देंगे। यहाँ पर ये जर्नी आ गया। उसके पश्चात आगे अगर आप रीडिंग करोगे तो यहाँ पर पार्ट 9 जो क्वेश्चन होगा उसमें आप क्या लिख दोगे? प्लेटफॉर्म। क्या लिख दोगे? प्लेटफॉर्म लिख देंगे। नेक्स्ट आप आगे चलेंगे तो 10 नंबर जो रिक्त स्थान चलेगा आपके क्वेश्चन संख्या 10, उसके लिए आप नॉइज़ लिख दोगे यहाँ पर। ये नॉइज़ यहाँ रहा आपका। और उसके पश्चात लास्ट जो रिक्त स्थान बचेगा उस पर आपको ऑटोमेटिक पता चल ही जाएगा कि जो इन 4 में से 4 थे हमारे पास और 4 में से 3 तो हमने फिलअप कर दिए, जो बच गया वो लास्ट ऑटोमेटिक अपने स्थान पर आने वाला है। वही आंसर आपको वहाँ पे लिखने वाले हैं। तो ये 2 नंबर तो आपके फ्री के हो ही गए। इस प्रकार कुल मिला के 8 अंक आपके बिल्कुल फ्री में होने वाले हैं। आपको बहुत ही ध्यान से आप ये कीजिए, आप बिल्कुल इन नंबरों को हासिल करके रहेंगे, ये मुझे विश्वास आप पर है। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन संख्या 12 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें दे रहा है अपने यहाँ पर, उसके अंदर दे रहेगा क्वेश्चन संख्या 12 जो है उसमें दे दिया हमारे पास राइट द प्लूरल फ्रॉम्स द फ्लोइंग वर्ड्स, यानी आपको यहाँ पर बहुवचन लिखने हैं। क्या लिखने हैं? बहुवचन। क्या करते हैं इसको? बहुवचन लिखेंगे। यहाँ पर एक तो नाइफ दे रखा है और एक चाइल्ड दे रखा है। तो नाइफ का बहुवचन आपको ये लिखना है, यानी एफ ई को हटा देंगे और ई वी ई एस, यानी एफ ई को यहाँ से हटाएंगे और उसकी क्या लिखेंगे? ई वी ई एस लिख देंगे। ठीक है। और इसी प्रकार चाइल्ड है ये तो आपको मालूम ही है, चिल्ड्रन लिखते हैं अपन। चाइल्ड मीन्स बच्चा, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, यानी ये बहुवचन हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 13, और 13 नंबर जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं? राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी यहाँ पर कुछ लेटर जो मिस है आप उनकी क्या करेंगे? पूर्ति करेंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको ये जो वर्ड दे रखा है अंडरलाइन दिख रहा है ना, ये मिस था, यानी आपको यहाँ पर यू लिखना है और यहाँ पर आई लिखना है। ये हो गया माउंटेन। क्या हो गया? मीनिंग माउंटेन हो गया। अब हमारे पास बी ऑप्शन दे रखा है, उसमें देखो यहाँ पर ये अंडरलाइन है, ई खाली था, यहाँ पर ये ओ खाली था और हमने ये फिलअप किया। मीनिंग हमारे पास याद था हमको, तो ये मीनिंग क्या हो गया? आफ्टरनून। कौन सा मीनिंग हो गया भाई? आफ्टरनून। ये हमारे पास में हो गया है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 13 को कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या हमारे पास में जो है 14 नंबर। 14 नंबर जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर आपको क्या करना होगा? क्वेश्चन संख्या 14, उसमें आपको ब्रैकेट के अंदर 2 वर्ड्स दिए होंगे, उनमें से आपको उचित वर्ड का चयन करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होगी। डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन वेल ड्राइविंग व्हीकल, यानी मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए जब आप क्या करते हो? व्हीकल ड्राइव कर रहे होते हैं। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन को लेंगे। क्वेश्चन संख्या 15 जो है उसमें दे रखा है अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज, यानी आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना। यहाँ पर एक क्रम दिया हुआ नहीं है, आगे पीछे दिया हुआ है और हम यहाँ पर क्रम से सिस्टम से सोच जाएंगे ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस यानी अर्थ वाला एक वाक्य हमको निकल के प्राप्त हो। तो यहाँ पर अपन इस प्रकार इसको सेट कर देंगे। इसी प्रकार बी ऑप्शन जो होगा उसमें भी इसी प्रकार का हमको मिलने वाला है, डिसऑर्डर मिलेगा।
जाएगा और हम क्या करेंगे, उसको ऑर्डर के अंदर सेट कर देंगे। हिमांशु जंप्ड इनटू द रिवर। इस प्रकार हम यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 15 को कंप्लीट कर देंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 16 की। क्वेश्चन संख्या 16 जो है उसमें आप देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट के अंदर आपको 4 वर्ड दिए हुए हैं। कितने वर्ड दिए हुए हैं? 4 वर्ड्स दे रखे हैं आपको, और आपको क्वेश्चन 2 ही पूछेगा, तो आपको उचित वर्ड्स का चयन करना है यहाँ पे और यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन, इन 2 ही क्वेश्चनों के अंदर आपको यहाँ पर इनमें से देना। जैसे यहाँ पर ऑलवेज वियर, यानी ये ऑप्शन आपको यहाँ पर भरना है, सीट बेल्ट वेल ड्राइविंग। इसी प्रकार जो सेकंड पार्ट है उसमें डोंट क्रॉस, क्या हो गया? डोंट क्रॉस, ये क्रॉस आ गया। यहाँ पर केवल 2 ही आपको दिए हुए 4 होंगे और 4 में से आपको कितने फिलअप करने होंगे? 2 ही आपको जो वर्ड्स है वो फिल अप करने होंगे। इस प्रकार यहाँ पर एक अपना जो पार्ट नंबर जो सेकंड है उसका 16वां क्वेश्चन कंप्लीट हो पाता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, इस मॉडल प्रश्न पत्र का बचा हुआ सेंस पार्ट यानी पार्ट 3 और पार्ट 4 वो जल्द ही लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होने वाला हूँ। यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके लिए इसी प्रकार के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।